बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों खुश रहें और अपना ख्याल रखें। आपका हमारे चैनल फर्स्ट लर्निंग पर खैर मकदम है, इस्तकबाल है। आज हम लोग पढ़ेंगे मस्जिद कर्तबा का पार्ट 3। मैं मस्जिद कर्तबा की 2 वीडियो बना चुकी हूँ। मस्जिद कर्तबा में 8 बंद है। पहली वीडियो में मैंने 4 बंद पढ़ाई है, दूसरी वीडियो में मैंने 2 बंद पढ़ाई है और आज मैं 2 बंद पढ़ाऊंगी। क्योंकि पहली वीडियो काफ़ी लंबी हो गई थी, इसलिए मैंने बाद में फिर 2 बंद करके पढ़ाया है। तो 2 बंद कंप्लीट हो चुके हैं और ये लास्ट के 2 बंद हैं। आज इंशाल्लाह ये कंप्लीट हो जाएंगे। तो इसमें क्या है, 8 बंद है, 6 बंद पढ़ा चुकी हूँ और आज 2 बंद है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो ज़रूर हमारे चैनल पर जाकर देखें। हमारे चैनल फर्स्ट लर्निंग पर जाएं और उसके प्लेलिस्ट में जाएं। प्लेलिस्ट में मैंने BA MA का एक प्लेलिस्ट बनाया है, जिसमें आपको BA MA के सारे नोट्स मिल जाएंगे और ये जो मैं सारे नज़म पढ़ा रही हूँ वो उसी प्लेलिस्ट में मिलेंगे। तो आइए आज शुरू करती हूँ। छठा बंद यहाँ पे ख़त्म हो चुका था। बोए यमन आज भी इसकी हवाओं में है, रंग हिजाज आज भी इसकी नवाओं में है। यहाँ तक ये कंप्लीट हो चुका था। आज मैं शुरू करूँगी 7वां बंद। तो इसका पस मंज़र मैंने पहले आपको बताया था कि जो मस्जिद कर्तबा लिखी गई थी, इकबाल जब 1931 ईस्वी में कर्तबा गए थे तो वहाँ उन्होंने मस्जिद को देखकर मस्जिद कर्तबा पर नज़म लिखी थी। स्पेन में क्या है, एक सूबा है, एक रियासत है जिसका नाम इंदुलस है। इंदुलस के बीचों बीच क्या है, कर्तबा शहर है और कर्तबा शहर के बीच में ही ये मस्जिद बनी है जिसे मस्जिद कर्तबा कहते हैं। तो जब इकबाल 1931 ईस्वी में वहाँ गए, वहाँ उन्होंने मस्जिद को देखी, उसकी मस्जिद की ज़ियारत की और वहाँ उन्होंने नमाज भी पढ़ी। उसके बाद उन्होंने ये नज़म लिखी। जब मस्जिद इतनी खूबसूरत और इतनी पायदार, इतनी मजबूत थी कि इकबाल को क्या है, मस्जिद को देख करके उन ज़माने के लोग याद आ गए कि वो लोग कैसे थे जिन्होंने इस मस्जिद को बनाई है, कैसे जलील और जमील लोग थे। और ऐसे जलील जमील लोग जिसने क्या मस्जिद बनाई है, मस्जिद भी बहुत आलीशान है। तो आइए अब इसके आगे का बंद देखते हैं। 7वां बंद शुरू करती हूँ। दीद आए अंजुम में है तेरी ज़मीं व आसमां, आ के सदियों से है तेरी फिज़ा बेअज़ां। दीद आए अंजुम में, ये जो अंजुम है यानी सितारे हैं। अंजुम माने क्या होता है, सितारे। तेरी ज़मीं आसमान, ये इकबाल किससे मुखातिब है, मुसलमानों से मुखातिब है। मुसलमानों से कह रहे हैं कि ये जो अंजुम है, ये जो सितारे हैं, तुझे देख कर कहते हैं कि तेरी जो ज़मीं है वो ज़मीन में नहीं है, तेरी जो ज़मीं है वो आसमां है, तेरी जो ज़मीं है वो क्या है, बुलंदी पर है। और आह के सदियों से है तेरी फ़िज़ा बेअज़ां, और मस्जिद को देख कर कहते हैं कि आह सदियों से, कई सदियों से जो तेरी फ़िज़ा है वो बेअज़ां है। मस्जिद में क्या है, अज़ां नहीं पड़ी है, तो तेरी फ़िज़ा क्या है, बेअज़ां है। कौन सी वादी में है, कौन सी मंजिल में है, इश्क बला खेज़ का काफ़िला सख्त जां। इकबाल कहते हैं कि मुसलमान क्या ख़त्म हो गए, मुसलमान चले गए या मुसलमान का बिल्कुल ख़ात्मा हो गया। कहते हैं कि कौन सी वादी में है, कौन सी मंजिल में है, ये मुसलमान कहाँ है और किस तरह आएंगे। क्योंकि मुसलमान की हुकूमत बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है और ईसाइयों की हुकूमत आ गई है। मुसलमान की हुकूमत के बाद क्या है, पूरी दुनिया पर क्या है, ईसाइयों की हुकूमत आ चुकी है। और जो मस्जिद कर्तबा है 800 सालों से क्या है, बेअज़ां है। तो इकबाल कहते हैं कि क्या अब मुसलमान नहीं आएंगे, क्या अब मुसलमान नहीं आएंगे, क्या मुसलमान क्या है, कौन सी वादी में है, कौन सी मंजिल में है, इश्क बला खेज़ का काफ़िला सख्त जां, ये लोग कहाँ है, किस काफ़िले में फंसे हुए हैं और कब आएंगे। देख चुका अलमिना शोरिश इस्लाह दीन, जिसने ना छोड़े कहीं नक्श कोहन के निशान। अलमिना कहते हैं रोम की जो प्रोटेस्ट हुआ था, रोम में जो इनकलाब आया था उसको कहते हैं। तो रोम में जो इनकलाब आया तो मार्टिन लूथर क्या है, रोमन था और उसने पोप और कलीसिया के खिलाफ क्या है, इनकलाब शुरू कर दिया था। क्योंकि उस वक्त, उस ज़माने में क्या है, पोप ही सब कुछ होते थे। पोप क्या है, उस ज़माने में पोप ही सब कुछ होते थे। वो पोप क्या है, लोगों के गुनाह भी माफ़ करते थे और जो भी काम होता था, बादशाह को बैठाना होता था, ताजपोशी करना होता था, सब कुछ पोप करते थे। लेकिन मार्टिन लूथर ने क्या है, इसके खिलाफ इनकलाब शुरू कर दिया और बोला कि वो पोप कुछ नहीं करेगा, जो करेंगे हम लोग मिलकर करेंगे। इसके खिलाफ क्या है, प्रोटेस्ट शुरू हो गया। तो इस वक्त क्या है, लोग 2 हिस्से में बट गए। जिन लोगों ने प्रोटेस्ट किया वो क्या है, प्रोटेस्टेंट कहलाए और इसके अलावा जो लोग थे वो कैथोलिक थे। तो जो ईसाई
मजहब था वो क्या है, दो हिस्से में बंट चुके थे। एक कैथोलिक कहलाए और जिन्होंने प्रोटेस्ट किया था मार्टिन लूथर के साथ वो क्या है, प्रोटेस्टेंट कहलाए। जिसने ना छोड़े कहीं नक्शे कुहन के निशान, क्या है उसने क्या है जो मजहबी बातें थी मजहब की बातों को ख़त्म कर दिया और एक नया इनकलाब शुरू करके क्या किया उन्होंने, जो पोप होते थे, जो फादर होते थे, उनका क्या है खात्मा कर दिया, उनकी बात लोग नहीं मानने लगे। हुर्फ गलत बन गई असमत पीरे कनिष्ठ और हुई फिक्र की कश्ती नाजुके रवा। पीरे कनिष्ठ कहते हैं पोप को। तो उस वक्त क्या है, पोप जो थे, फादर जो थे, वो सब कुछ करते थे। पोप क्या करता था, लोगों के गुनाह भी माफ़ कर सकता था और गुनाह माफ़ करने के लिए वो बहुत सारे पैसे भी लेता था। तो जो पोप की मासूमियत थी वो क्या है, ख़त्म हो गई और हुई फिक्र की कश्ती नाजुक रवा। और पोप की हुकूमत ख़त्म होने के बाद क्या हुआ कि उसकी जो कौम की कश्ती थी वो क्या है, नाजुक रवा हो गई, नाजुक हालत में पहुंच गई, यानी उन लोगों ने मजहबी ख्याल बिल्कुल छोड़ दिया। चश्म फ्रांसिस भी देख चुकी इनकलाब जिससे दिगरगों हुआ मगरिबों का जहां। चश्म फ्रांसिस यानी फ्रांस का भी इनकलाब हुआ। तो जब फ्रांस का इनकलाब हुआ तो उस वक्त ये मामला हुआ, फ्रांस के इनकलाब में ये हुआ कि पेरिस में सारे मुल्क के नुमाइंदों की मजलिस हुई और इसमें यह फैसला किया गया कि मलकियत को ख़त्म करके जमहूरियत कायम करनी चाहिए, यानी जो बादशाही हुकूमत थी उसे ख़त्म कर देना चाहिए और जमहूरियत कायम करनी चाहिए, यानी अवाम की हुकूमत होनी चाहिए। चुनांचे 3 साल की जद्दोजहद के बाद 1792 ईस्वी में यानी 1792 में फ्रांस में क्या है, रिपब्लिक हुकूमत कायम हुई। तो जो फ्रांस की हुकूमत थी वो भी क्या ख़त्म हो चुकी थी और लोग वहाँ पर भी क्या हो गया था, अवाम की हुकूमत आ गई थी, जिससे क्या है दिगरगों हुआ मगरिबों का जहाँ, यानी मगरिबों का जहाँ भी क्या हो गया, दिगरगों हो गया। मिल्लत रूमी निजात कहना परस्ती से पीर लज्जत तजदीद से वो भी हुई फिर जवां, वो भी हुई फिर जवां। कहते हैं कि जो रोम था, रोम की जो हुकूमत आई थी, तो रोमन कहते थे क्या, ये जो जदीद हुकूमत आई, जदीद दौर जब आया, तो रोमी लोग क्या कहते थे, रोमन कहते थे कि जो ज़िंदगी क्या है ऐश परस्ती का नाम है, ज़िंदगी क्या ऐश से जियो, उसके बाद कुछ नहीं होना, उसके बाद क्या है दुनिया ख़त्म हो जानी है। तो जब तक ज़िंदगी है ऐश ऐश से जियो, ऐश मस्ती करो, और मज़हब वज़हब उन लोग के इसमें कुछ भी नहीं था। तो जो रोमन हुकूमत थी, जो रोमी थे, वो क्या है ऐश परस्ती पर जीते थे। फिर इकबाल अब क्या है मुसलमान की तरफ आ रहे हैं, जो उनका विज़न है, जो मुसलमान को, मुसलमान कौम के जगाने का उनका काम है, मुसलमान, तो वो क्या है मुसलमान की तरफ आ रहे हैं। रूह मुसलमान में है आज वही इस्तराब, राज खुदाई है ये कह नहीं सकती ज़बान। रूह मुसलमान में है, जो मुसलमान की रूह है, आज भी वही इस्तराब, इस्तराब यानी बेचैनी, मुसलमान के रूह में क्या है, बेचैनी है। कहते हैं कि मुसलमान ख़त्म हो गया है, इसकी हुकूमत ख़त्म हो गई है, सिर्फ ईसाई की हुकूमत है, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी भी जो कुछ मुसलमान बचे हैं उसके अंदर वही इस्तराब है, वही बेचैनी है कि वो क्या है आगे आए। राज खुदाई है ये कह नहीं सकती ज़बान। इकबाल कहते हैं कि ये राज खुदाई है और इसी ज़बान से हम नहीं कह सकते हैं। देखिए इस बहर की तह से उछलता है क्या, गुम्बदे नीलूफरी रंग बदलता है क्या। इकबाल कहते हैं कि देखिए इस बहर से, यानी इस जो समुंदर से क्या उछलता है, इस समुंदर की तह से क्या उछलता है, क्या निकलता है, क्योंकि गुम्बदे नीलूफरी, ये जो गुम्बदे नीलूफरी है यानी आसमान जो है, नीला आसमान, वो क्या हमेशा रंग बदलता है। तो इस बार वो क्या रंग बदलता है। वादी कोहसार में, ये 8वां बंद है और आखिरी बंद है। वादी कोहसार में गर्क शफक है साहब, लाल बदख्शां के ढेर छोड़ गया आफताब। शफक यानी आसमान की लाली और सहाब यानी बादल। वादी कोहसार में, ये जो कोहसार है पहाड़ के वादी में क्या है, गर्क शफक है साहब, यानी बादल के पीछे क्या है, शफक छुप रहा है, यानी सूरज छुप रहा है। लाल बदख्शां के ढेर छोड़ गया आफताब, आफताब जब डूब जाता है, सूरज जब डूब जाता है तो हल्की सी लाली रह जाती है। तो कहते हैं यहाँ पर कि लाल बदख्शां, बदख्शां क्या है, एक शहर का नाम है जहाँ से क्या है, जिसके कान से क्या है लाल पत्थर निकलता है। तो लाल बदख्शां के ढेर छोड़ गया आफताब। इकबाल कहते हैं कि यहाँ पर कि जो आफताब, सूरज जो गया अपनी शफक की लाली में क्या है, लाल बदख्शां को छोड़ गया है।
सादाए पुरसोज है दुख्तर दहकान का गीत, किश्त ये दिल के लिए सैल है अहद शबाब। ये जो दुख्तर दहकान है यानी जो गांव देहात की लड़की है जो गीत गाती है, उसका जो गीत क्या है बहुत सादा है, पुरसोज है यानी दिल को लगने वाला है, दिल से निकल रहा है उसका दिल। तो इकबाल कहते हैं कि मेरे दिल से जो गीत निकल रहा है वो बिल्कुल सादा है, पुरसोज है, दिल को छूने वाला है। किश्त ये दिल के लिए सैल है अहद शबाब। और ये जो अहद शबाब है, ये जो जवानी है, ये क्या है, किश्त ये दिल के लिए एक सैल है यानी कि एक तरह का क्या है, तूफान है। ये जो दुख्तर दहकान का गीत है ये बिल्कुल सादा है, लेकिन अहद शबाब के लिए जवान लोगों के लिए क्या है, एक तूफान की तरह है। ये जो मेरे गीत है, ये जो मेरी शायरी है, जवानों के लिए क्या है, जवानों के दिल में एक तूफान ला देती है, एक तूफान बर्पा कर देती है। आबे रवाने कबीर तेरे किनारे कोई देख रहा है किसी और ज़माने का ख्वाब। आबे रवाने कबीर क्या है, दरिया का नाम है जो मस्जिद के बगल से बह रही है, जो मस्जिद के किनारे है, जो मस्जिद करतबा है उसके किनारे क्या है, रवाने कबीर यानी एक दरिया है जो उसके किनारे बह रही है। तो इकबाल कहते हैं कि आबे रवाने कबीर तेरे किनारे कोई, यानी कि ऐ दरिया तेरे किनारे कोई बैठा है और देख रहा है किसी और ज़माने का ख्वाब। ये इकबाल कह रहे हैं मैं किसी और ज़माने का ख्वाब देख रहा हूँ। आलम नौ है अभी पर्दाए तकदीर में, मेरी निगाहों में है इसकी सहर बेहिजाब। इकबाल कहते हैं कि आलम नौ है यानी जो नई दुनिया आने वाली है, अभी पर्दाए तकदीर में है यानी तकदीर के पर्दे में है, अभी ये सामने नहीं आई है, लेकिन मेरी निगाहों में है इसकी सहर बेहिजाब। मेरी जो निगाहों में है इसकी सहर, इसकी जो सुबह है बेहिजाब है। मैं देख रहा हूँ कि आने वाली जो मुस्लिम कौम है वो क्या है, वो बहुत आला दर्जे की होगी और पूरी दुनिया पर काबिज होगी, पूरी दुनिया पर उसकी हुकूमत होगी। तो आज भी यही समझा जाता है, जो अभी का ज़माना है, अभी के जो लोग हैं यही समझते हैं कि आने वाले दिनों में, आने वाले ज़माने में क्या होगा, मुसलमान की हुकूमत होगी, पूरी दुनिया पर मुसलमान की हुकूमत होगी। इसीलिए जो बड़े बड़े लोग हैं, जो अमेरिका है और लोग हैं, क्या मुसलमान को गिराने के लिए, मुसलमान को दबाने के लिए ही काम करते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि पूरी दुनिया पर क्या है, मुसलमान की हुकूमत होगी। तो इकबाल कह रहे हैं कि मैं देख रहा हूँ, आलम नौ है अभी पर्दाए तकदीर में, ये जो आने वाली दुनिया है अभी पर्दाए तकदीर में है, मेरी निगाहों में है इसकी सहर बेहिजाब, और मैं देख रहा हूँ कि इसकी सहर क्या है, इसकी सुबह बेहिजाब है, मेरी निगाहों में मैं देख रहा हूँ। पर्दा उठा दूँ अगर चेहरा है इफ्कार से, ला ना सकेगा फिरंग मेरी नवाओं की ताब। अगर मैं पर्दा उठा दूंगा इस इफ्कार से, जो मैं सोचता हूँ, जो मेरी फ़िक्र है, जो आने वाली दुनिया में मुसलमान की हुकूमत होगी, अगर इससे मैं पर्दा उठा दूंगा तो ला ना सकेगा फिरंग मेरी नवाओं की ताब। ये जो फिरंगी हैं, ये जो ईसाई हैं, मेरी नवाओं, मेरी जो सदा है, मेरी जो बातें हैं, इसकी ताब नहीं ला सकेगा, क्योंकि अभी से क्या, ये जो फिरंगी हैं, ये जो ईसाई हैं, मुसलमान के बहुत ख़िलाफ़ हैं। तो मैं अगर कह दूँ, मेरी सदाओं, मेरी जो नवाएं हैं, मेरी जो बातें हैं, अगर फिरंगी को कह दूँ, बता दूँ, तो क्या है, वो ताब नहीं ला सकेगा। जिसमें ना हो इनकलाब मौत है वो ज़िंदगी, रूह उमम की हयात कश्मकश इनकलाब। इकबाल कहते हैं कि जिस ज़िंदगी में इनकलाब नहीं है, जिस ज़िंदगी में क्या है, इनकलाब नहीं है, जद्दोजहद नहीं है, मेहनत नहीं है, कोशिश नहीं है, वैसी ज़िंदगी में क्या है, मौत है। वैसी ज़िंदगी क्या, मौत है। रूह उमम की हयात कश्मकश इनकलाब। ये जो रूह उमम है, जो इंसान की रूह है, इसकी जो ज़िंदगी है, इसमें क्या है, कश्मकश है, कश्मकश इनकलाब, यानी इसमें क्या है, इनकलाब है। इसकी जो ज़िंदगी है वो इनकलाब से भरी हुई है। जिस ज़िंदगी में इनकलाब नहीं है वो ज़िंदगी क्या है, मौत की तरह है। तो ये जो इंसान की ज़िंदगी है, जो मुसलमान की रूह है, जो मुसलमान ज़िंदगी जीता है, वो क्या है, इनकलाब के लिए जीता है। और उसकी ज़िंदगी में, और उसकी ज़िंदगी में क्या, हर वक्त इनकलाब बरपा होता है, वो इनकलाबी ज़िंदगी जीता है। उसके अंदर क्या, एक इस्तराब होता है, एक बेचैनी होती है, वो हमेशा जद्दोजहद में लगा रहता है, ये जो मुसलमान है, और आगे बढ़ने की कोशिश करता है। सूरत शमशीर है दस्त फ़िज़ा में वो कौम, करती है जो हर ज़मा अपने अमल का हिसाब। सूरत शमशीर है, शमशीर कहते हैं तलवार को, दस्त फ़िज़ा में वो कौम, ये जो कौम है, मुसलमान कौम है, क्या है, सूरत शमशीर है, यानी शमशीर की, तलवार की तरह है, हर वक्त अपने हाथ में।
तो अल्लाह ताला ने मुसलमान को क्या है, जद्दोजहद के लिए भेजा है, में मुसलमान को मेहनत करने के लिए भेजा है। उसका एक क्या है, जीने का एक तरीक़ा है, एक सलीक़ा है। तो मुसलमान क्या है, हमेशा अपने तरीक़े से जीते हैं, अपने सलीक़े से जीते हैं, जद्दोजहद करते हैं दुनिया में। और उसे क्या है, अपने अमल का हिसाब भी देना पड़ता है, हर ज़माने में उसे अपने अमल का हिसाब देना पड़ता है। नक्शे है सब ना तमाम खूने जिगर के बगैर, नगमा है सोदाए खाम खूने जिगर के बगैर। और कहते कि जो मुसलमान है, नक्शे है सब ना तमाम, ये सारे नक्शे, ये सारे काम नातमाम है, यानी नामुकम्मल है, खूने जिगर के बगैर, यानी खूने जिगर के बगैर हर काम क्या है, नामुकम्मल है, नातमाम है। जब इंसान खूने जिगर से काम करता है, दिल से काम करता है, दिल से मेहनत करता है, जद्दोजहद करता है, ये जो इक़बाल का इस्तिआरा है ना, खूने जिगर, सोज़े जिगर, ये सब क्या है, इसी से काम होता है। सोज़े जिगर यानी गम वाला दिल, फिक्र वाला दिल। खूने जिगर यानी जो जिगर से काम किया गया हो, जो हर काम में क्या है, खून अपना जिगर लगा दे, इंसान अपने दिल से काम करे, तो वही काम क्या है, तमाम होता है, वही काम क्या हमेशा रहने वाली होती है। क्योंकि इक़बाल ने क्या है, मर्द मोमिन जो है वो क्या है, खूने जिगर से काम करता है। तो इक़बाल का क्या है, मर्द मोमिन भी एक इस्तिआरा है, यानी जो खुदा का भेजा हुआ मोमिन है, जो खुदा का भेजा हुआ जो बंदा है, वो क्या है, हर काम खूने जिगर से करता है। और खूने जिगर के बगैर कोई काम क्या है, अच्छा नहीं होता है। नगमा है सोदाए खाम खूने जिगर के बगैर, ये जो नगमा है, जो हमारी सदा है, जो हमारी आवाज़ है, जो हम सब लोगों को अपने पैगाम पहुंचा रहे हैं, उसमें जब तक खून जिगर शामिल नहीं होगा, वो पैगाम लोगों तक नहीं पहुंच सकेगा, वो पैगाम लोगों के दिलों तक नहीं पहुंच सकेगा। इसलिए हर काम में क्या है, खून जिगर ज़रूरी है, खून जिगर के बगैर कोई काम पूरा नहीं होता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह आपको ये नज़म समझ में आई होगी। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो 10 लोग हमें ज़रूर कमेंट करें, मैं इस पूरे नज़म की क्या है, PDF नोट्स तैयार करके आपको दूंगी, और 50 रुपीज़ में मैं आपको इसके PDF नोट्स तैयार करके दूंगी। तो 10 बच्चे अगर हमें कमेंट करेंगे तो मैं इसका पूरा PDF नोट्स तैयार करूंगी और आपको दूंगी ओनली 50 रुपीज़ में। तो आप हमें कमेंट करें कि आपको ये नज़म कैसी लगी, और अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं इसका पूरा PDF नोट्स तैयार कर दूंगी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आपसे गुजारिश है कि आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारी वीडियो की व्यूज़ बढ़े, रीच बढ़े। क्योंकि हम लोग ये वीडियो बहुत मेहनत से बनाते हैं, तो आपके सब्सक्राइब से क्या हमारी हौसला अफजाई होती है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।